मीडिया कर्मी शाहिद अली का यह सवाल सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश को झकझोर देगा। 5 साल पहले जो है मीडिया के कोई भी लड़का या पत्रकार जो है गली गली जाके घर घर जाके बोलता था कि अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो वहाँ से माँ चाहे बाप बोलता था कि पढ़ाई व्यवस्था अच्छा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। अब आपके द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चों को क्यों पढ़ाऊं कि लाठी खाने के लिए, बच्चों को क्यों पढ़ाऊं कि लाठी खाने के लिए। जी हाँ, मीडिया कर्मी शाहिद अली का यह सवाल सिर्फ बिहार ही नहीं पूरे देश को झकझोर देगा। जब हम हमदर्द बनकर गरीबों से पूछते थे कि तुम्हारा बच्चा काम करता है पढ़ने क्यों नहीं भेजते हैं, आप माँ बाप जवाब देते थे कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है साहब, बच्चा जाता है भाग आता है। अब हालात इतने बद से बदतर हो गए हैं कि उन्हें माँ बाप से जब उनके बच्चे को काम करते देखता हूं मैं या कोई भी मीडिया कर्मी और पूछ देते हैं कि आप अपने बच्चे को पढ़ने क्यों नहीं भेजते हैं, तो गांव में, खेत में, कस्बों में, खेत में घास कटने वाली माँ भी जवाब देती है कि क्यों भेजू पढ़ने के लिए। 20 साल 25 साल पूरी जवानी बर्बाद करके वो पढ़ाई करेगा, फिर फाइल लेकर दर दर भटकेगा और जब नौकरी मांगने जाएगा तो उसे लाठी पड़ेगी। इससे बेहतर है कि 500 रुपया रोज भी मेरा औलाद कमाता है तो 25 साल में लाखों रुपया जमा कर लेगा और उस समय व्यवसाय भी कर लेगा या कोई काम कर लेगा। सवाल लाजमी है साहब, पूरे बिहार को झकझोरेगा, पूरे देश को झकझोरेगा। राष्ट्रीय जनता दल का यह धरना प्रदर्शन सिर्फ सोनबरसा में नहीं था, पूरे बिहार के सभी जिला के सभी प्रखंड मुख्यालय में था। लेकिन सोनबरसा का ये धरना प्रदर्शन खास इसलिए बन गया क्योंकि इस मीडिया कर्मी शाहिद अली ने सवाल ही ऐसा किया जो सबका ध्यान केंद्रित कर देता है, खींचता है अपनी ओर। कि माँ बाप बोलते हैं कि मेरा बच्चा क्यों पढ़ने जाए, क्यों जवानी में वो 25 साल बर्बाद करके लाठी खाने जाएगा। निश्चित रूप से लोकतंत्र की खूबसूरती पक्ष और विपक्ष दोनों है। सरकार को विपक्ष की बात भी सुननी चाहिए, विपक्ष का सवाल अगर लाजमी है, सही है, तो उस पर काम भी करना चाहिए और जवाब भी देना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष भी बहुत मजबूत जरूरी है और लोकतंत्र में सरकार भी मजबूत जरूरी है। लेकिन यहां हो क्या रहा है, धरना प्रदर्शन हो रहा है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार भी लगातार प्रयास कर रही है कि हम अच्छा काम करें। लेकिन जिस तरह से बिहार ही नहीं पूरे देश में, खासकर बिहार में लगातार युवाओं पर जोर जुल्म हो रहा है, उसे मारा पीटा जा रहा है, रोड पर घसीटा जा रहा है, निश्चित रूप से युवाओं का मनोबल टूटा है, गिरा है और विपक्ष उसी आवाज को बुलंद कर रहा है। निश्चित रूप से विपक्ष अपना काम कर रही है, हमारे पत्रकार भी वहां काम कर रहे हैं। सवाल भी लाजमी था, सवाल पूरे बिहार नहीं पूरे देश का खींच रहा है। आपको बता दें कि सीतामढ़ी के सोनबरसा में डॉक्टर रामचंद्र पूर्वे की पुतोहू स्मिता पूर्वे हैं, प्रभारी हैं कैलाश शाह जी, राम कैलाश शाह जी प्रभारी हैं। सभी लोग वहां मौजूद थे, सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता थे और उसी समय इस मीडिया कर्मी ने राम कैलाश शाह से जो सवाल किया, सभी का दिमाग, आंख, कान उधर ही घूम गया क्योंकि सवाल हिला देने वाला था। चलिए हमारे साथ परिहार विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर स्मिता पूर्वे जी हैं, इनसे भी जानेंगे। मैम स्वागत है आपका जी, बहुत और धन्यवाद। क्या कहना चाहिए क्या परिहार की जनता को? परिहार की जनता ही नहीं, मैं तो पूरे बिहार की जनता को यही कहूँगी कि आप ऐसी जो निकम्मी सरकार है जिसने कि क्या किया है, देखिए महंगाई कितनी बढ़ गई है, शिक्षा व्यवस्था वैसे ही गिर गई है, भ्रष्टाचार बढ़ चुका है, तो हर मुद्दे पे हर जगह ये सरकार विफल है। और मतलब उस समय महिलाओं को 10,000 देकर जो वोट ले लिए गए, मतलब तरह तरह के तिरकम लगाया गया और आज देखिए कि कितनी मतलब बुरी तरह से त्रस्त हो गई है जनता इनके राज्य में। क्या लगता है इस धरना प्रदर्शन से सरकार कुछ जाग उठेगी? सरकार बिल्कुल जागेगी, क्योंकि जब आम जनता है, जब वो इकट्ठी होती है तो उसकी जो आवाज़ होती है, जो एकत्रित होकर संगठित होकर जो आवाज़ निकलती है, उसको बिल्कुल सरकार को सुनना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। हमारे साथ आजत के राम कैलाश शाह जी हैं, चलिए इनसे जानते हैं। सर स्वागत है हमारे जनता के पत्रकार वार्ड न्यूज में। आपको भी स्वागत है। सर मुख्य उद्देश्य क्या है आपका, जहाँ धरना एक दिवसीय धरना प्रदर्शन भी है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यहाँ मुख्य उद्देश्य है हमारे राष्ट्रीय जनता दल अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी ने उनका आज धरना 9 तारीख को हर पूरे बिहार में, ब्लॉक में, प्रखंड में दिया गया है। महंगाई, बेरोजगारी, इसके बाद जो अपराध हो रहा है चरम सीमा पर, उसके लिए, और जो नवयुवक जो शिक्षा ध्वस्त है, जो पेपर लीक हो जाता है, एग्जाम देने जाता है और पेपर लीक हो जाता है, बार बार 2 बार हुआ है, अभी नेट का एग्जाम रद्द हुआ है, इसके बाद फिर दरोगा का एग्जाम रद्द हुआ है। ये बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है ये सरकार। और इतनी महंगाई, गैस सिलेंडर हुआ, डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, इसके लिए हम लोग धरना हर ब्लॉक में सरकार के खिलाफ ये लागू करें, इसको भ्रष्टाचार को बंद करें, हर ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार इसको बंद करें, नहीं तो हम लोग फिर 17 तारीख जिला में प्रदर्शन करेंगे, इसके बाद पूरे बिहार करेंगे, नहीं होगा उसको
पटना में जाकर के पूरा आंदोलन करेंगे हम जनता। आम जनता को इससे क्या लाभ मिलेगा सर? आम जनता को इससे लाभ मिलेगा कि गैस सिलेंडर की दाम कम होगी, समय पर मिलेगा। आम जनता जितने भी शिक्षा विभाग में जितने भी बच्चे लोग पढ़ रहे हैं उनको समय से एग्जाम होगा, समय से पेपर लीक नहीं होगा। अच्छे विद्यार्थी का उसमें एग्जाम देने का महत्व का आकांक्षा रहता है कि नौकरी मिले, वो पास होगा तो नौकरी मिलेगा। ऐसे जो भी है गलत ढंग से पेपर लीक कर करके बड़े बड़े आदमी 40 लाख 50 लाख में पेपर को बेच देते हैं और उसको पास कराते हैं, इसलिए गरीब के बच्चा नहीं पास कर पाएंगे। सर यहाँ 4 वर्ष से लगातार बीजेपी के विधायक, यहाँ आरजेडी 4 वर्ष से लगातार हार रही है, तो क्या लगता है किस पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा इस पर? इस बार हम लोगों को फर्क पड़ेगा, इसलिए आला कमान का जो निर्णय होता है 1990 से हम पार्टी में है, जब भी निर्णय हुआ है हम लोग मानते आए हैं, जब भी धरना हो, प्रदर्शन हो, सीतामढ़ी में हो, ब्लॉक में हो, पटना बिहार में हो, हम लोग उनके आदेशानुसार चलते हैं। जो आला कमान करेंगे वो हम लोग मानेंगे। आने वाला दिन में भी जिनको आला कमान चाहेंगे उनको मैं मदद करूंगा। सुनेंगे सर? ऐसे नहीं सुनेंगे, सुनेंगे सब लोगों की बात सुनेंगे। आम जनता सारे कार्यकर्ता को बात सुनेंगे, सबको बात सुनेंगे, सबको बात सुनेंगे, निश्चित रूप से सुनेंगे। हाँ सर, पहले जो है मीडिया के कोई भी लड़का या पत्रकार जो है गली गली जाके घर घर जाके बोलता था कि अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते हैं, तो वहाँ से माँ चाहे बाप बोलता था कि पढ़ाई व्यवस्था अच्छा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है। अब जो है शिक्षा व्यवस्था अच्छा है, उसके बावजूद भी नहीं पढ़ाना चाहते। क्यों नहीं पढ़ाना चाहते? ऐसा कहीं भी शिक्षा व्यवस्था आज भी सरकारी स्कूल की उतनी अच्छा बेहतर नहीं है। यदि बेहतर होता तो आज भी अच्छे गरीब लोगों को भी बच्चे अच्छे करते। और दूसरी बात, जो पेपर लीक हो रहा है, सरकार की जो कमजोरी है कि पेपर लीक कर करके जो बड़े बड़े आदमी 30 लाख 40 लाख में पेपर को आउट कर करके खरीद करके उसको पास कराया जाता है। नेट के एग्जाम हो चाहे दरोगा के हो, तो गरीब के बच्चा कैसे पास कर पाए? माँ बाप के द्वारा ऐसा भी कहा जाता है कि बच्चों को क्यों पढ़ाओ कि लाठी खाने के लिए। ये तो सरकार निकम्मी है, इसलिए सोचता है गरीब लोग। ऐसा नहीं होगा, उसी की लड़ाई के लिए गरीब लोगों के लिए हम लड़ रहे हैं कि वो शिक्षा, जब तक ये शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा।